गडकरी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के केस में केजरीवाल पर आज अदालत में आरोप तय हो गए। दोषी पाए गए तो 2 साल की सजा हो सकती है। अदालत में जज ने सुलह करने की सलाह भी दी। गडकरी ने भी कहा कि माफी नहीं मांगते तो कम से कम बयान ही वापस ले लें, लेकिन केजरीवाल ने कहा कि उनके पास सबूत हैं और वो गडकरी पर लगाए आरोप वापस नहीं लेंगे। क्रिमिनल डिफेमेशन का है 499/500 आईपीसी, जिसमें मैक्सिमम सजा जो होती है वो 2 साल होती है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आप अगले 6 साल के लिए इलेक्शन नहीं लड़ सकते, तो वो भी खतरा अरविंद केजरीवाल के ऊपर है अगर 2 साल मैक्सिमम सजा होती है तो। जज ने अब ट्रायल के लिए गडकरी जी के एविडेंस के लिए और उनके क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए 2 अगस्त की डेट लगाई है। इसी केस में बॉन्ड न भरने पर अरविंद को जेल भेजा गया था। बाद में उन्होंने बॉन्ड भर के जमानत ले ली थी। तो ये कितनी बड़ी दिक्कत है कानूनी तौर पर, ये हमें अंकित बता सकते हैं। हमारे संवाददाता अंकित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंकित, अब क्या होगा? किशोर, आप अगर हम इस पूरे मामले को देखते हैं तो केजरीवाल के लिए अब कोई विकल्प नहीं बचा है। अब इस मामले में ट्रायल होगा। जज ने उनसे कहा था सुलह कर लो, उन्होंने नहीं की। तो ऐसे में अब अगर अरविंद केजरीवाल के लिहाज से बात करें तो इस मामले की जब ट्रायल आगे बढ़ेगा तो उनको अदालत में साबित करना होगा कि नितिन गडकरी के खिलाफ उन्होंने जो आरोप लगाए थे उनके पास तथ्य और सबूत हैं। और अगर वो नहीं साबित कर पाते हैं तो अदालत इस मामले में उनको दोषी ठहरा सकती है और उनको सजा सुना सकती है। लेकिन अगर एक बार ये माना जाए कि वो साबित कर लेते हैं तो ऐसे में भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ राहत की खबर बस यही होगी कि जो मामले की सुनवाई चल रही है वो खत्म हो जाएगी और जो नितिन गडकरी ने उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज किया है वो खत्म हो जाएगा। यानी कि अगर वो जो साबित कर देते हैं तो कोई बड़ी राहत नहीं है, लेकिन अगर नहीं साबित कर पाते हैं तो 2 साल सजा भी सुनाई जा सकती है। 2 साल तक की सजा भी सुनाई जा सकती है। शुक्रिया अंकित आपका। तो ये मुसीबत और अलग दूसरी मुसीबत जो अरविंद केजरीवाल के लिए खड़ी हुई है।